गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गोरा बोराम प्रखंड के जनता जिंदाबाद, गोरा मान सिंह पंचायत के जनता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। इस वक्त मैं गोरा बोराम विधानसभा के अंतर्गत गोरा मान सिंह पंचायत में मौजूद हूं और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इधर आप देख रहे होंगे कि हम वर्तमान में दरभंगा लोकसभा से सांसद प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर जी मौजूद हैं। ये पिछले कई महीनों से गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं मोदी जी के द्वारा जो काम हुआ है और जो इनके कार्यकाल में जो काम हुआ है उन कामों को बता रहे हैं और हर जगह इनको जो है अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज गोरा मान सिंह गाँव में उपस्थित हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। इलेक्शन का अब मात्र 2-3 दिन बचा है। आप पूरे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहा हूं कि आज इलेक्शन 13 का है। अभी भी आप धरातल पे हैं और ज़मीन पर घूम रहे हैं। आपको कैसा लगा जब आप गोरा बोराम प्रखंड का भ्रमण किए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो विकास का काम हुआ है और अंतिम पंक्ति के लोगों को जो लाभ नरेंद्र भाई ने पहुंचाने का काम किया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। इसी गौरा बोराम विधानसभा में मेरा घर भी है और जब हम लोग आते थे कोसी बांध पर, बलान के बांध पर, बाढ़ के समय जब शरणार्थी तंबू में रहा करते थे तो चारों तरफ पानी ही पानी मिलता था। किसी के घर में बाल बच्चा के लिए खाना नहीं बनता था। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देकर के इसी देश में 11 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया। अब कोई परिवार नहीं बचा जिसके घर में गैस नहीं है और जो शरणार्थी बांध पर रहते हैं वह भी अपने बाल बच्चों को खाना बना करके उस गैस पर खिला लेते हैं। तो उत्साह उसी से समझा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 3 करोड़ लोगों का आवास बना और इसी बजट में, पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री 4 करोड़ लोगों का घर के लिए निर्णय ले चुके हैं। आने वाला समय में 4 करोड़ लोगों का आवास बनेगा। और आज किसी गरीब, जो अत्यंत गरीब लोग, उसका अकाउंट बैंक में नहीं हुआ करता था और बैंक का मैनेजर कहता था एक गारंटर लेके आना है, 1000 रुपया लाना है, तब आपका खाता खुलेगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा जो पूरे देश का गरीब का गारंटर होगा नरेंद्र मोदी और 0 बैलेंस पर खाता खुलेगा। आज 50 करोड़ लोगों का खाता खुला। और आप जान लें, जो कोरोना जैसा महामारी में प्रधानमंत्री जी जब 5 किलो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिए तो वहीं 3 महीना गैस सिलेंडर 3 वह भी मुफ्त दिए गरीब को। और फिर जो जनधन अकाउंट खुला उसमें तेल मसाला का भी, नमक का भी चिंता नरेंद्र मोदी किए। 500 रुपया उस अकाउंट में 3 महीना तक आया। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी 1000 उस अकाउंट में दिया। तो आप समझ सकते हैं, यदि जनधन अकाउंट 50 करोड़ इस देश के गरीब का नहीं रहता तो कहाँ से वह राशि आता। तो मोदी जी ने यह काम किया है। और फिर 5 किलो अनाज यदि मुफ्त दे रहे हैं तो 5 लाख इलाज भी मुफ्त देने का निर्णय दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का सब गरीब का बना है। और आज किसान सम्मान निधि
प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया नरेंद्र भाई ने भेजा और अब 9,000 देने जा रहे हैं। और हमको लगता है आगे की सरकार में कुछ और बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज आवास हो, शौचालय की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, जनधन अकाउंट की बात करें, चाहे आज मोदी सरकार लोगों को मुद्रा लोन दिया है और पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं, आज अटल पेंशन योजना की बात करें, स्वनिधि योजना की बात करें, तो अंतिम पंक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो अंतिम पंक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तो यह बेईमानी है। और मोदी सरकार ने गरीब कल्याण सैकड़ों योजना चला करके लोगों को पहुंचाने का काम किया। आज लोगों में काफ़ी उत्साह है। जब हम घूमने निकलते हैं तो मात्र एक शिकायत मिला जो 5 साल में अहाँ के नहीं दखली, अहाँ एक बेर खोजने के लिए। तो हम बताते हैं जो 5 साल में तो 2 साल कोरोना में चला गया, लेकिन और ऐच्छिक कोष भी चला गया, हम लोगों का मानदेय भी उसमें गया, लेकिन 3 बरस में जो हमने काम किया है दरभंगा की धरती पर, आज प्रधानमंत्री का सपना था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा करे, आज लगभग 1200 करोड़ की राशि हमने एयरपोर्ट पर लाने का काम किया और 19 लाख लोग इस दरभंगा उड़ान स्कीम के तहत जो मोदी जी ने दिया उसे लोग उड़ा है। और ऐसा लोग जो बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, और उसका माता जी का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया। आज बेंगलुरु से 4 दिन 5 दिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन का आने में लगता था। हम गए थे बेंगलुरु, हमसे लोगों ने मांग किया था। और आज पूर्णिया के रहने वाले, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, फारबिसगंज, सुपौल, मधुबनी, मोतिहारी, चंपारण, तमाम सिक्किम के मुख्यमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पर आकर के हवाई सेवा लेते हैं। संपूर्ण उत्तर बिहार के लोगों के लिए हमने वहाँ पर एयरपोर्ट का सुविधा दिया है और उस एयरपोर्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और प्रधानमंत्री का सपना है जो मिथिला का मखान विश्व के हर राज्य में जाए, हर देश में जाए, और ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हो, परचेजिंग कैसे हो, और जीआई टैग भी दिए। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब हम बनाएंगे तो यहाँ का मखाना, यहाँ का किसान जो उपजाएगा उसको भेजेगा विश्व के सारे देश। सर, एक सवाल आपसे है, जैसे तो कि नहीं, अब आप विषय जब लिए हैं तो ज़रा इस विषय पर आप आ जाएं। आज एम्स 60 वर्ष की सरकार भारत का एक एम्स बनाया, और आज आप दरभंगा में देख लें, जो मेरे कठोर परिश्रम से आज एम्स के लिए ज़मीन भी भराने का काम हम किए। और 15 सितंबर 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से हमने 1264 करोड़ की राशि कैबिनेट करा करके दरभंगा को दिए, और फिर डायरेक्टर भी दिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 15 में थे और प्रधानमंत्री निर्णय 15 के बजट में लिए, तो 15, 16, 17 एक पत्रक का भारत सरकार का जवाब यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं दिया। और फिर जब हम सरकार में नीतीश जी के साथ आए तब सारा प्रक्रिया हमने किया एम्स के लिए, और जब प्रधानमंत्री आने वाले थे शिलान्यास के लिए तब फिर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में नीतीश जी के साथ शामिल हुए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं के नेता ने कहा जो अब इस ज़मीन पर एम्स नहीं बनेगा, अब यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा। और फिर जब हम सरकार में आए तो आज प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए हैं और मुख्यमंत्री जी भी पोखरबिंडा में बोले हैं, तो दरभंगा का एम्स दरभंगा में बनेगा और तेज़ी से बनेगा। उसके लिए सारा प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखें, जो आज जो हम काम कर रहे हैं वह उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी इस एम्स से लाभ लेगा। करोड़ों का इलाज होगा, हजारों को सरकारी नौकरी भारत सरकार का मिलेगा, और मिथिला का सैकड़ों बच्चा MBBS की पढ़ाई भी करेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक का हम समस्या हल करने में लगे रहे, इसलिए लोगों के बीच हमरा आना कम रहा। अब आप समझ लीजिए, आज बिहार का दूसरा IT पार्क हमने दिया है।
और हम जब एमपी बने ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं, फंड लाए हैं, बना है। और आज बेंगलुरु में बैठे लोग दरभंगा आने के लिए तैयार हैं, विदेश में लोग हैं और दरभंगा आईटी पार्क में आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज बिहार का दूसरा तारामंडल हमने दरभंगा को दिया है। बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे 12,500 करोड़ आमस दरभंगा 6 लेन हम बनाने का काम कर रहे हैं। आज 4 लेन 500 करोड़ हमने रोसड़ा बहेरी दरभंगा को 4 लेन के लिए दिया है। आज हमारी सरकार समस्ती दरभंगा को 4 लेन से जोड़ रहा है 800 करोड़ की लागत से। 1,000 करोड़ हमने हवाई अड्डा दिल्ली मोड़ से 15 किलोमीटर टेंडर हमने करवाया है। और आज को बता दें, जहां पर आज आज़ादी के बाद से आज तक दरभंगा स्टेशन जो अंग्रेज छोड़ करके गया, उसको हम विश्व स्तरीय स्टेशन के लिए लगभग 350 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाने का काम किया। और लहरियासराय स्टेशन, सक्रिय स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास किया है। आज काम चल रहा है। आप जहां पर 20 साल का सांसद अली अशरफ फातमी भारत सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन का उन्होंने शिलान्यास डिलाही में किया। और आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी हम 2500 करोड़ ला करके दरभंगा और मुजफ्फरपुर कमिश्नरी टू कमिश्नरी 2500 करोड़ में हम काम प्रारंभ करवा दिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से। आज आप देख लें, सकरी हसनपुर अभी तक कुशेश्वर पटरी नहीं पहुंच पाया और दर्जन भर रेल मंत्री बिहार से रहा। और कम समय में हमने वहां पर सकरी से हसनपुर का सारा पिछले 3 बजट में राशि दिया, विद्युतीकरण करवाने का काम किया और सारा प्रक्रिया हो गया है, काम प्रारंभ हो गया है। आज ककरघट्टी सीसो बाईपास हम बनाने जा रहे हैं 253 करोड़ की लागत से। सारा मेरा ट्रेन भाया सीतामढ़ी गोरखपुर पास करेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो यह काम हम किए हैं। आज इसी दरभंगा में 20 साल का सांसद जहां जिस मोहल्ले में उपन्यासराय में रहते हैं वहाँ आरओबी का निर्माण नहीं करा पाए और वहाँ पर हमने 66 करोड़ की लागत से अभी पंडासराय में आरओबी का निर्माण हो रहा है। आज चट्टी गुमती 21 नंबर पर हमने आरओबी का निर्माण कर रहा है और कंगवा गुमती, बेला गुमती, म्यूजियम गुमती और लहरियासराय में आप चले जाएंगे तो एक लो कॉस्ट ओवर ब्रिज भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। और दोनार गुमती जो मेरा है 25 नंबर स्पेशल, उस पर भी हम भारत सरकार के माननीय गडकरी जी से 219 करोड़ की लागत से CSR फंड ला करके 135 करोड़ हमने दोनार पर भी दिए हैं। और जब राष्ट्रीय जनता दल शासन में था तो उसको उजरा करके रखा और जब हम शासन में आए हैं तो 3 दिन के अंदर में रेलवे बोर्ड से हम स्वीकृति करवा करके प्रशासनिक के लिए दिया है और वहाँ पर 135 करोड़ 8 ROB 3 साल में ऐतिहासिक हमने काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। और आप देख लें, आज दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से मेरा सुपर स्पेशलिटी बना। RK सिंह मेरा ऊर्जा मंत्री थे और हमने 170 रूम CSR फंड से अटेंडेंट के लिए DMCH में आप देखेंगे बहुत बड़ा बिल्डिंग। और आज 100 रूम हम SCM साइंस में भी हॉस्टल का निर्माण RK सिंह के सहयोग, माननीय मंत्री के सहयोग से करवा रहे हैं। और आज 3600 करोड़ की लागत से दरभंगा में हम अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा जिला के लिए और अगल बगल के जिला के लिए 3600 करोड़ की लागत से 50,000 लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और आपको बता दें, जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में दिया गया, लेकिन जब यहाँ से अली अशरफ फातमी जी, तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन जी, शकील साहब जब जीत करके गए तब उस UPA सरकार में राष्ट्रीय हटा लिया गया। और आज फिर 18 वर्ष बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हमने कहा तो आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, दरभंगा भेज करके और राष्ट्रीय पुनः जोड़ा गया है। और पूरे देश का रिसर्च सेंटर दरभंगा, पानी में जो फल होगा उसका रिसर्च सेंटर दरभंगा हुआ, डायरेक्टर मिला है, वैज्ञानिक मिला है, फंड भी मिल गया। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। 1976 में आकाशवाणी की स्थापना दरभंगा में हुआ। आज तक FM नहीं था और प्रधानमंत्री जी अभी 5 किलोवाट का FM का शिलान्यास किया है, काम प्रारंभ हो गया है। 4 करोड़ 80 लाख की लागत से स्टूडियो का निर्माण हो रहा है और 9 जिला दरभंगा के FM हो जाने से जुड़ेगा, वह काम हुआ है। आज इसी दरभंगा की धरती पर, इसी गौराबोराम विधानसभा में आपको बता दें, जो बिहार में सबसे अधिक प्रधानमंत्री सड़क ला करके हमने दिया है
और 94 पुल, जहाँ पकड़िया, चतरिया, रामखतरिया, मुसहरिया, कहाँ 5 करोड़ से 35 करोड़ की लागत से हमने 94 पुल लाया और बिरौल अनुमंडल में 72 पुल, उसमें से अधिक पुल इसी क्षेत्र में बन रहा है। यह काम हमने किया कम समय में। आज आपको बता दें, जो मैथिली श्रद्धेय अटल जी दिए थे 8वीं सूची में, और आज हमने CBSE में शामिल इस सरकार में मैथिली को करवाने का काम किया। प्रधानमंत्री अभी आए थे कि मिथिला पेंटिंग का बढ़ावा हम तो विदेश में जाकर के अपने हाथों से करते हैं, और मिथिला का पंद भाई ने दिया। और आज कोसी रेल महासेतु 88 साल बाद जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी शिलान्यास करके गए थे, नरेंद्र भाई ने 516 करोड़ की लागत से आज मिथिला को रेल के माध्यम से जोड़ा, और हमने लहरिया से ऐसे 3 जोड़ा ट्रेन सहरसा में दिया। आज आप देख लें, जो अयोध्या में भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण 500 वर्षों से किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन आज जनता जनार्दन का एक मत से मजबूत सरकार देश में बना। आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया, आज भूमि पूजन नरेंद्र भाई ने किया और 22 जनवरी को उद्घाटन भी हुआ। और वह भी हम कहते हैं मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी, जो 500 साल से बेघर थी, उसके लिए अयोध्या में भूमि पर मंदिर का निर्माण नरेंद्र भाई ने किया। और राम जानकी पथ, वहाँ से अयोध्या से लेकर के 4 लेन हमने जनकपुर को जोड़ने का काम मेरी सरकार ने किया है। और आपको बता दें, जो कुर्था हमने लोकसभा में प्रश्न किया, कुर्था जयनगर से कुर्था हमने रेल के माध्यम से नेपाल को जोड़ने का काम किया, जनकपुर को। आज दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण क्यों नहीं हुआ? और आज हजारों करोड़ की लागत से हमने सांसद बनने के बाद अब कुछ ही काम बचा है, दोहरीकरण किया। तो हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम किया है। आज पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आदरणीय राधा मोहन सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तो देने का काम किया। और सिमरिया में भारतमाला प्रोजेक्ट से आज उत्तर बिहार मिथिला के लिए वहाँ पुल का निर्माण भारत सरकार कर रही है, और डिग्घा में भी हो रहा है, और गांधी सेतु पर भी 6 लेन पुल का निर्माण। और इसी मिथिला क्षेत्र में 13 किलोमीटर का ब्रिज, जो उच्चैठ भगवती से लेकर के सहरसा मैसी भेजा में आप जाएंगे, भेजा 13 किलोमीटर का नरेंद्र भाई मोदी भारत सरकार ने बना रहा है। तो हर क्षेत्र में काम भारत की सरकार किया है। तो फिर हम जब जाएंगे मत मांगने तो प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ तो NDA की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पुष्पित पारस जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। तो इतने बड़े अलायंस बिहार में चुनाव लड़ रहा है, तो फिर कहने की क्या बात है? और हमने तो ईमानदारी से काम किया। हमने तो अपने लिए किसी शहर में एक धुर जमीन नहीं लिया है। एक दरभंगा में हमारी बातचीत हुई थी, कहीं पर एक उन्होंने कहा था कि इतने ईमानदार सांसद हमने देखा ही नहीं। तो फिर एक मुखिया बनता है तो बड़ा घर बन जाता है। वही कह रहे हैं, तो जनता को सब पता, जनता जनार्दन के रूप में होते हैं, सब पता रहता है। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक कहना चाहेंगे, अपने मतदाताओं को, जहां पर हम नहीं आ पाएंगे आप मुझे माफ़ी दें, और जीतने के बाद वो लिस्ट बना करके पहले जहां नहीं गए वहीं जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक जो 13 मई को मत है, उस मतदान में पूर्ण रूप से 1 नंबर पर कमल फूल पर आप अपना मत दे करके विजय बनावे। और नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, वह पूरा हो, और अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 NDA की जीत सुनिश्चित है। बहुत धन्यवाद। आप लोग के मन में बार सवालें आ रही थी कि हमारे गांव नहीं आए सांसद महोदय, आज तो हमारे गांव आए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? हाँ, बड़का कल्याण हो जाता है। अच्छा तो जरूर लग रहा है। इससे पहले जब आप सांसद जी से बात किए हुए थे तो आपको शायद सब बात का पता चला ही कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम किए हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो माननीय सांसद जी के द्वारा जानकारी भी मिला। उसके बाद अभी अगर वो देर आए तो हम लोग अपने आप को समझते हैं, हम जनता जनार्दन अपने आप को समझते हैं, देर आए तो दुरुस्त आए और दुरुस्त रहेंगे। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सांसद जी हमारे यहाँ आए, ये बहुत खुशी का पल है। और लोग बहुत कम समय में अधीर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम बहुत प्रतीक्षा के बाद
कल्याण के लिए आए थे। तो अभी राम का समय है, राम युग है, सनातन युग है, तो समय तो थोड़ा लगेगा, देर आए दुरुस्त आए। मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर परिश्रम कर रहे हैं। आज आपके गांव में माननीय सांसद महोदय जी का आगमन हुआ है, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक गांव आने की बात आपने बोला, बहुत खुशी की बात है जो आज हमारे सांसद अगले बार जो 2019 का जो चुनाव हो उसमें इनके पास टाइम नहीं मिला। अभी मैं वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे सुनना पड़ता था जो आपके नेताजी नहीं गांव है, आपके एमपी साहब गांव नहीं आए, लेकिन मैं सबको भरोसा दिलाया था जो निश्चित आएंगे, एक दिन के लिए भी आएंगे, 1 घंटा के लिए भी आएंगे, लेकिन आएंगे। लेकिन वादा किया उसको आपने पूरा जी बिल्कुल वो वादा पूरा कर दिया। लेकिन आज हम लोगों का क्षेत्र का बहुत सारा दौरा था, घनश्यामपुर, अलीनगर, उसके बाद किरतपुर, बहुत सारे भंडारिया, नरकटिया सब जान, इसी के क्रम में जो है लेट हम लोग हो गए जरूर हम आने में। उसके लिए मैं समस्त पंचायतवासियों से माफ़ी चाहूँगा। खतवारा से भी निकले हैं, रोहता में भी सबसे मिलजुल के अभी, और हमको चौपाल टोल जाना था, लेकिन अभी टाइम ओवर हो चुका है, सब आदमी सो गया है। अब इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे नदे पंचायत के लिए, भूस्कोल होते हुए नदे निकलेंगे। काफ़ी खुशी है जनता। आज चुनाव का मात्र 2 दिन बचा है, क्या कहेंगे? 13 मई को चुनाव है, के बाद 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, क्या कहेंगे इसमें? 13 मई को मैं यही जनता से कहना चाहूँगा जो आप लोग समय पर पहुँचकर अपना मतदान दें, और जो हमारे गोपाल जी ठाकुर को 4 लाख से पार कराएं। यही हम लोग का जो है अपना जो है जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को सफलता हम लोगों को मिलना चाहिए। अब की बार गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, गोरा बोराम प्रखंड के जनता जिंदाबाद, गोरा मानसिंह पंचायत के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस वक्त आप देख रहे थे कि गोरा मानसिंह में गोपाल जी ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया गया, और यहाँ की जो जनता है काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि अब की बार 400 पार। इस खबर में इतना ही, और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।